अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम वक्त स्पेशल। मैं हूं आपका मेज़बान फ़राद निज़ाम। आज के प्रोग्राम में हम आपको कुछ ऐसी फैमिली से मिलवाएंगे जिनके घर के जो कफ़ील हैं उनकी तनख्वाह 13,000 से भी कम है। हुकूमत ने कम से कम तनख्वाह 13,000 मुकर्रर की थी। क्या इन लोगों को वो तनख्वाह मिल रही है या नहीं मिल रही है, ये हम उनसे बात करेंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत, मौजूदा हुकूमत जो है वो साबिका जो हुकूमत होती है उसका रोना रोती है कि उसने आवाम के लिए कुछ नहीं किया। अपोजिशन वाले मौजूदा हुकूमत को रोते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया आवाम के लिए, लेकिन मौजूदा हुकूमत ये कहती है कि वो जो भी कर रही है और बहुत कुछ कर रही है आवाम के लिए, आवाम के लिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आवाम जो 13,000 हुकूमत की जानिब से हर साल बजट में बढ़ाई जाती है, ये जो पिछला बजट था उसमें 13,000 मुकर्रर की गई थी, उसका जो 13,000 तनख्वाह है वो आवाम को मिल रही है या नहीं मिल रही है। ये हम कुछ ऐसे लोग हैं, आज हम पहुँचे हैं जिस जगह पर, उनसे बात करेंगे। लेकिन हम जो यहाँ के घरों की कफ़ालत कर रहे हैं उन अफराद की शक्ल नहीं दिखाएंगे, क्योंकि उनकी जो मुलाजमत है उसके ऊपर हम सवालिया निशान नहीं खड़ा करना चाहते। हम चलते हैं, एक फैमिली के घर के बाहर हम पहुँचे हैं, अंदर चलते हैं और उनके घर वालों से बात करते हैं। नाज़रीन, मैं इस वक्त एक घर में मौजूद हूँ, फैमिली से हम बात करेंगे। जो फैमिली के कफ़ील हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनकी शक्ल तो नहीं दिखाएंगे, लेकिन हम बात ज़रूर करेंगे। उनकी जानिब से कहा गया है कि अगर वो किसी किस्म की भी कोई बात करते हैं, अगर किसी ने सुन ली जहाँ पर वो मुलाजमत करते हैं, तो इनके लिए जो है, इनकी मुलाजमत के लिए ख़तरा होगा। लेकिन हम इनसे बात ज़रूर करेंगे कि 13,000 पे तनख्वाह मुकर्रर की गई है। सवाल यही है हमारा, और अभी तक हमें कहीं जवाब नहीं मिल सका कि 13,000 जो तनख्वाह है उसमें किस तरह गुजारा हो रहा है। क्या हुक्मरान अनसोर हैं, उनको बिल्कुल ख्याल नहीं है आम आवाम गरीब तबके का कि उन्होंने जो 13,000 रुपये मुकर्रर किए हैं वो ना मिल रहे हैं, और उसमें गुजारा किस तरह हो रहा है, हम ये बात करते हैं। आप मुझे बताएं कि कितनी तनख्वाह है आपकी? मेरी 10,500 रुपये सैलरी है। कहाँ काम करते हैं? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ एक कंपनी में। तो उसमें मसलन के भी घर किराए, ये मकान भी मेरा किराए पे है, 2 बच्चे हैं, दोनों स्कूल पढ़ते हैं, और बिल वगैरह का सारा मेंटेन मैंने 10,500 में करना होता है। और बहुत मुश्किल होता है गुजारा। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप जिधर काम करते हैं, आपने अपने जो मालिक हैं उनको नहीं बताया, या उन्होंने कभी आपसे नहीं कहा कि आप लोग जो तनख्वाह है वो थोड़ी है, या आप लोगों ने कभी कहा कि हुकूमत जो है उसने 13,000 रुपये मुकर्रर की है तो हमें जो है 13,000 नहीं मिल रही है? कई बार कहा उनको, लेकिन वो कहते ठीक है भाई, जहाँ पे आपको अच्छी मिलती है कर लें, हम तो यही देंगे, अगर आपने करनी है तो कर लें। तो किस तरह सिस्टम चलता है? बस अल्लाह का शुक्र, गुजारा कर लेते हैं। कभी बिल रोक लेते हैं, कभी हम राशन महीने का कम कर लेते हैं, इस तरह गुजारा करते हैं। बच्चों की फीस भी देनी, तो दोनों मेरे बेटे पढ़ते हैं स्कूल में। कौन कौन सी क्लास? ये 1 में, ये प्रेप में। तो इस तरह हमारा बस गुजारा अल्लाह का शुक्र है हो जाता है। लेकिन क्या करें, हुकूमत ने तो ऐलान किया हुआ 13,000 का, लेकिन हमें आज तक कभी उन्होंने नहीं बताया। कोई पूछता नहीं? कोई भी कभी किसी ने नहीं पूछा। ये बताएं कि ये जो घर आपका किराए पे है, कितने कमरे हैं? यही कमरा है जहाँ हम बैठे। एक ही कमरे में। कितना किराया देते हैं? 3500 रुपये किराया है, और हर साल 3500 किराया, और हर साल मालिक 500 रुपये बढ़ा देते हैं। तो अभी 3500 रुपये आप दे रहे हैं, तो 3500 जो आपकी 10,500 तनख्वाह उसमें से निकाल दे तो पीछे कितना बच जाता है? क्या पीछे आप देख रहे हैं, आपके सामने 5500 रुपये बचता सर। तो उसमें किस तरह गुजारा होता फिर? बस वही आपको मैंने बताया ना कि कभी पानी का बिल रोक लिया, कभी गैस का रोक लिया, इस तरह करते हैं। तो यहाँ तक कि हम ना कोई कमेटी डाल सकते हैं, ना अपना बनाने का सोच सकते हैं। ये तो हुकूमत को चाहिए ना हमारे साथ ताउन करें, या किसी तरह के तरीके से हमारे साथ कोऑपरेट करें। गरीब आदमी का कैसे गुजारता है? आजकल महंगाई ऐसी है कि सब्जियाँ लेने जाओ वो हालात बहुत ख़राब हैं बाहर। आए दिन कोई ना कोई चीज़ बड़ी होती है महंगाई के दौर में। दुकानदार का आज इस महीने कुछ रेट होता है, और अगले मंथ लेने जाते हैं सामान कुछ रेट होता है, वो भी हम महीने का उधार लेके आते हैं, नकद ले नहीं सकते। तो महीने के महीने जो आप दुकानदार को उसके जो पैसे बनते हैं उतार देते हैं? हाँ जी, वो दे के फिर अगला नया राशन उठाना पड़ता है।
वो भी कभी लेट हो जाए तो वो कह देता है भाई अगर इस दफ़ा लेट हुआ तो नहीं देंगे, क्योंकि हमारी सैलरी पे मालिक पैसे देंगे तो हम आगे देंगे ना दुकानदार को। कभी 5 तरीक, कभी 8, कभी 10 भी हो जाती है, वो मालिकों को पैसे नहीं मिलते पीछे से, वो हमें कहाँ से देंगे। तो कारोबार के हालात इस तरह के। ये आपकी बेगम है जी। ये माइक पकड़ लें आप माइक। अच्छा ये बताएं कि जो ख़वातीन, उन लोगों को ज़्यादा पता होता है कि घर में सिस्टम किस तरह चलाना है, क्या चीज़ आनी है, क्या चीज़ किस तरह पैसे खर्चने हैं। तो आपके जो शोहर हैं उनकी तनख्वाह जो है 10,500 रुपये है। हाँ जी। 3500 जिसमें से आप लोग किराया दे देते हैं, फिर स्कूल बच्चे जो हैं आपके दोनों वो स्कूल जाते हैं, उनकी फ़ीसें जाती हैं, तो किस तरह सिस्टम चलाते हैं आप लोग? बड़ी मुश्किल से हमारा गुजारा होता है। बच्चों की फ़ीसें कभी हम लोग रोक भी लेते हैं, हम लोग राशन के पैसे भी रोक लेते हैं। 1 महीने का लेकर आते हैं और 1 महीने का हम लोग फिर उधार वापस कर देते हैं। बड़ी मुश्किल से हमारा गुजारा होता है। आए दिन महंगाई, आलू का रेट, सब्ज़ी का रेट, हर चीज़ का रेट अलग ही है। अच्छा ये बताएं कि जब कोई खुशी का त्यौहार आता है तो जाहिर सी बात है उसके लिए भी बच्चों के लिए पैसे चाहिए, बच्चों की तो लाजमी शॉपिंग होती है, और फिर ये होता है कि जो कमाने वाला शख्स है वो बेशक अपने लिए कुछ ले या ना ले, उसकी कोशिश होती है वो अपने बच्चों के लिए, बेगम के लिए जो है उनको अच्छे कपड़े पहनाए, और कोई शादी आ जाती है वो भी ज़रूरी होती है, कोई गमी है वो भी ज़रूरी है। तो ये चीज़ें भी साथ साथ लेके इंसान चलता है। कितनी को मुश्किलात आप लोगों को सामना करना पड़ता है? बस हम लोग कुछ शादियां अटेंड कर लेते हैं और कुछ हम लोग नहीं करते। वो हमारे हालात ही ऐसे हैं कि आए दिन महंगाई होती है, तो हम लोग नहीं इतना अफोर्ड कर सकते, हम लोग इतना नहीं जाते। फिर मुश्किल भी होती है और रिश्तेदारी भी छोड़ नहीं सकते, तो गुजारा फिर ऐसे ही कर रहे हैं। तनख्वाह में गुजारा बिल्कुल भी नहीं हो रहा। हालांकि हुकूमत ने तो ऐलान किया है कि 13,000 है, लेकिन 13,000 है नहीं है, देते नहीं हैं वो लोग, बस बताते ही हैं कि 13,000 है। तो ये बताएं कि जिस तरह तनख्वाह जो है वो इतनी कम है, और ये देखने में सुनने में बहुत आता है कि घर में टेंशन जो माहौल होता है वो ज़्यादा होता है, जहाँ पर चीज़ें कम हो, क्योंकि हर टाइम जो होता है जाहिर सी बात है बच्चे भी होते हैं, आप हैं, आपके शोहर हैं, तो कुछ चीज़ें जो होती हैं उनमें कमी भी करनी पड़ती है। तो उस वक्त किस तरह अपने आप को आप लोग सामना करते हैं चीज़ों का? कर लेते हैं, गुजारा तो करना ही है, कर लेते हैं हम लोग। मुश्किल कुछ बहन भाई भी थोड़ी मदद कर देते हैं, लेकिन इतनी नहीं। अच्छा ये बताएं कि आप, हुकूमत कहती है कि हम 13,000 रुपये तनख्वाह दे रहे हैं, तो आप क्या उनसे गुजारिश करना चाहेंगे जो आला अफसरान हैं, हुकूमत के जो रुकन हैं, उन लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे कि ये तनख्वाह जो है वो आप लोगों को तो मिल नहीं रही है? हम लोग हुकूमत से अपील करते हैं कि तनख्वाहें जितनी हैं 13,000 से भी, हालांकि हल वो क्या इसका नाम है, नहीं गुजारा होता। 3500 किराया है, उसमें 10,500 तनख्वाह है, तो उसमें से हमारा कैसे पूरा होगा? 13,000 में भी पूरा नहीं हो रहा। हम लोग इतने छोटे से कमरे में रह रहे हैं, हमारे बच्चे, स्कूलों की फ़ीस, हर चीज़ पूरी करनी। ये तो हमारी हुकूमत से अपील है कि हमारी तनख्वाहें बढ़ाएं और हमारे हालात जो है ना बेहतर हों। हमारे साथ नाज़रीन एक ये फैमिली है जिसकी हमने आपको गुफ्तगू सुनवाई। इन लोगों का ये कहना है कि हुकूमत जो है वो कह देती है कि उसने 13,000 मुकर्रर की है कम से कम तनख्वाह, लेकिन आपके सामने है, इन लोगों की आपने बात सुनी। इन लोगों का ये कहना है कि इनको जो तनख्वाह मुकर्रर की गई है वो नहीं मिल रही है। हुकूमत को गरीब आवाम के बारे में सोचना चाहिए। अगर वो गरीब आवाम को रिलीफ नहीं फराम कर सकती तो किसको करेगी? यही वो लोग हैं जिनके पास हुक्मरान वोट लेने के लिए आते हैं, और यही लोग हैं जो उनको असम्बलियों तक पहुँचाते हैं। क्या ये वोट इसलिए देते हैं कि असम्बलियों में जाकर जो गरीब आवाम है इन लोगों को भूल जाएं और पीछे मुड़ के ना देखें? इन लोगों के बारे में सोचना है। अगर मुल्क में तरक्की आनी है, मुल्क ने तरक्की करना है, तो निचला तबका जो है उसको कम से कम रिलीफ फराम किया जाए, उनकी जो सहूलियात हैं, उनके जो हकूक़ हैं वो पूरे किए जाएँ, ताकि माशरा अच्छे तरीके से परवान चढ़ सके। नाज़रीन, मैं इस वक्त जिस फैमिली के घर में मौजूद हूँ उनके घर की मैं हालत दिखाऊंगा आपको। 10,500 रुपये ये शख्स कमाता है, लेकिन 3500 ये किराया देता है मालिक मकान को। ये जो जिस घर में रह रहा है मैं उसकी हालत दिखाता हूँ। ये सिर्फ एक कमरा है, ये छोटा सा, कि आप
पे कदम रखें तो ये कमरा ख़त्म हो जाए। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है कीमती इस कमरे में पड़ी हुई जिसके बारे में हम बात करें। बाहर एक ये जब कमरे से बाहर निकलें तो ये किचन है जिधर चूल्हा पड़ा हुआ है, जहाँ पर एक टाइम पे एक ही शख्स, एक ही फ़र्द खड़ा होकर यहाँ पर अपना काम कर सकता है। इसके साथ ही बिल्कुल ये वॉशरूम बना हुआ है और ये घर ख़त्म हो जाता है। इस घर का किराया 3500 रुपये है। आज के इस महंगाई के दौर में एक कमरा है ये, और ये अपने 2 बच्चों के साथ, अपनी बेगम के साथ यहाँ पर रहता है। 10,500 रुपये कमाता है। हुकूमत शायद सो रही है और अरसा दराज से ही सोती आ रही है। हुक्मरान जो है वो सिर्फ कह देते हैं, कागज़ों में दर्ज कर देते हैं कि 13,000 रुपये तनख्वाह मुकर्रर कर दी है। गरीब आवाम के लिए वो काम कर रहे हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फराहम कर रहे हैं, लेकिन ये तमाम तर चीज़ें इसके बरक्स हैं। हमने आपको ये घर जो दिखाया है ये एक मिसाल है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हुकूमत क्या कर रही है गरीब आवाम के लिए, जिनसे वो वोट लेती है। मज़ीद यहाँ पर ऐसे और भी घर हैं जो इसी तरह गुजारा कर रहे हैं। अगर किसी का किराया 3500 है तो यही एक कमरे का जो किराया, ऐसे लोग भी हैं जो 5-5 हज़ार भी दे रहे हैं, उनकी आमदनी जो है 8,000 या 9,000 है। हम चलते हैं कुछ और लोगों की तरफ जो यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ एक खातून मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं कि उनके बच्चे जहाँ पर मुलाजमत करते हैं क्या उनको हुकूमत की मुकर्ररा की गई तनख्वाह मिल रही है ना मिल रही है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी माँ जी ये बताएं कि आपके कोई बच्चा मुलाजमत करता है? जी यहाँ प्राइवेट करता है। कितनी तनख्वाह मिलती है उसे? 10,000 हमें तो देता है भाई, और पता नहीं। नहीं मिलती ही 10,000 रुपये? कभी बताया नहीं, दसिया नहीं, उन्होंने क्या 10 ही मिलती है मैनू, 10 कर दे तो देते। किधर काम करता है वो ये बुरशा वाली कंपनी है। अच्छा। मुनासिब करता है। तो हुकूमत तो ये कहती है कि उसने कम अज़ कम कोई भी होगा, जो भी शख्स है काम करने, मेहनत मजदूरी करने वाला, उसकी कहीं पे भी वो काम कर रहा है उधर उसको तनख्वाह जो है जो हुकूमत की जानिब से, सरकार की जानिब से मुकर्रर की गई 13,000 रुपये की गई है। हुकूमत तो बड़ा कुछ कहती। हुकूमत तो कहती है सब्जी जी 10 रुपए किलो बिकती थी वो आज 100 रुपए किलो है सब्जी। ये मंजी पे बैठे सारा दिन, वो मेरा नमासा है, वो हमारे पास आया था कि कहीं कोई नौकरी मिल जाएगी, या कुछ नहीं मिला, ये मंजी लगा के बैठा ये की बनता। और जब आपका एक बेटा है उसको 10,000 रुपये मिलती है, इससे ज़्यादा नहीं मिलती। नहीं। हुकूमत ने 13,000 कहा हुआ है लेकिन वो नहीं मिलती। नहीं, मेरा खामन है तो वो कुल्फिया भेजता है, वो जो 2-4 कुछ सारा आटा दाना हो जाता तो है। आप हुकूमत जो है उससे कोई दरख्वास्त करना चाहेंगी? भाई हम क्या करें, हुकूमत ना सुनती है, ना आज तक सुना है हुकूमत ने। हुकूमत की आंखें बंद नहीं है, उसको पता है कितनी महंगाई है, कहाँ कहाँ गरीब आदमी गुजारा कर रहा। अब ये चरपाई पे बैठे पे ये वो क्या कमाता, क्या वो माँ बाप को देगा, क्या आप खाएगा, कपड़ा बनाएगा, क्या करेगा, सारा दिन में 100-200 बट लेता, वो चुन की मुनाफा आएगा। यही तुम सोच लो कि ये क्या हो रहा है। बिल्कुल। हुकूमत को क्या कहे, हुकूमत की कोई आंखें बंद है, सब जानती है हुकूमत। जब वोट लेने होते हैं सब आ जाते हैं, जब नौकरियां देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, जब खत्म हो जाते वोट कोई नहीं पूछता किसी को भी। नाज़रीन, ये हमारे साथ एक खातून मौजूद थी, इनका ये कहना है कि हुकूमत को सब कुछ नज़र आ रहा होता है लेकिन वो उसके बावजूद अपनी आंखें बंद कर लेती है। ये हुक्मरानों का सिर्फ़ और सिर्फ आज के अगर बात करें आज के दौर की, ये हुक्मरान ऐसे नहीं हैं, ये अरसा दराज से चलते आ रहे हैं, एक दूसरे को तनकीद का निशाना बनाते हैं और कहते हैं कि आवाम के लिए जो हुकूमतें हैं, हुक्मरान है, वो कुछ नहीं कर रहे। और हकीकत ये है कि कोई भी हुकूमत, कोई भी हुक्मरान कुछ नहीं कर रहा होता। जो नवाज़ शरीफ या शहबाज शरीफ, पंजाब के शहबाज शरीफ वज़ीर आला, ख़ादम आला हैं, अगर वो देख रहे हैं कि आवाम जो है उनकी जो गुफ्तगू है सुन रहे हैं, उनका आवाम का ये कहना है कि उनके जो बच्चे मुलाजमत कर रहे हैं उनको 10,000 रुपये से ऊपर तनख्वाह नहीं मिल रही है, जबकि जो हुकूमत है वो कहती है कि 13,000 रुपये हुकूमत ने मुकर्रर किए हैं तो सबको मिल रहे हैं। माजी क्या हाल है, ठीक है आप? हाँ जी।
ये बताइएगा आपके कोई बच्चा वगैरह तनख्वाह वो मुलाजमत करता है? नहीं, कोई नहीं लवांदे, वोट ले जाते, फिर आवांगे मकान भी पक्के कर देंगे, तेरे बच्चे भी कम्मा ते ला के देवांगे। कोई भी नहीं काम करते, नौकरी नहीं मिलती? नहीं ये नौकरी नहीं दिंदे। क्यों? कहते नौकरियां नहीं है। नौकरियां नहीं है? हाँ। नाज़रीन, ये एक खातून थी, इनका भी ये कहना है कि नौकरियां नहीं है, आधे से ज़्यादा तो अवाम बेरोज़गार है, उनके पास काम करने को कुछ नहीं है, नौकरियां लोगों को नहीं मिल रही हैं। तो जो 13,000 रुपये तनख्वाह की बात की जाती है वो कैसे मिल जाएगी लोगों को, जो लोग काम कर भी रहे हैं? ये हुकूमत जो है, मौजूदा हुकूमत, उसके ऊपर सवालिया निशान है कि तमाम तर जो हुकूमतें, हुक्मरान होते हैं वो एक दूसरे को तनकीद का निशाना बनाते हैं, लेकिन क्या मौजूदा हुकूमत की ये कारकर्दगी जो है सब देख रहे हैं, सबके सामने आवाम क्या कह रही है कि उनके जो बच्चे हैं वो मुलाजमत कर रहे हैं तो उनको तनख्वाह जो मुकर्रर की जाती है वो नहीं फराम की जा रही है। इसके अलावा लोगों के पास मुलाजमतें नहीं हैं, लोग दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं मुलाजमत तलाश करने के लिए। बहुत से घर हैं जिनके चूल्हे बुझे हुए हैं क्योंकि उनके पास किसी किस्म का कोई रोज़गार नहीं है, मुलाजमतें नहीं हैं। हम और भी यहाँ पर लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मैं जिस जगह पर मैं उनसे बात करते हैं कि क्या इनके बच्चे जो हैं वो मुलाजमत करते हैं तो उनको हुकूमत की मुकर्ररा की हुई तनख्वाह मिल रही है या नहीं मिल रही है। अस्सलाम वालेकुम जी। अंकल जी, ये बताएं कि आपके जो बच्चे मुलाजमत कर रहे हैं उनको हुकूमत की तरफ से जो मुकर्रर की गई है तनख्वाह, बजट के लिहाज से हर साल की जाती है, 13,000 रुपये की रखी गई है, वो मिल रही है नहीं मिल रही है? वो तो नहीं मिल रही है। तो ये बताएं कि जो तनख्वाह आपके बच्चों को मिल रही है 10,000 11,000 से ज़्यादा किसी को नहीं मिल रही है, तो किस तरह गुजारा होता है घर का, किस तरह सिस्टम चलता है? इंशाल्लाह कोई नहीं, मजबूरी क्या करें हम, ना भी तनख्वाह हो तो फिर ही गुजारा तो चलना ही है, चलाना ही है गुजारा। नहीं, हम लोग ही हैं जो इनको वोट देते हैं और कहते हैं कि हमने इनको मुंतखब किया है, अपने हमारे नुमाइंदे मुंतखब किए हैं, लेकिन उसके बावजूद आवाम की जो ज़रूरियात ज़िंदगी है वो पूरी नहीं कर पाते। हुक्मरान कह देते हैं कि हम इनके लिए काम कर रहे हैं। 5-6 बच्चे मतलब पढ़ रहे, स्कूल पढ़ रहे हैं, छोटे 5-6 बच्चे स्कूल पढ़ रहे हैं, कोई 5-7-8 हज़ार रुपया बचता है, जो खर्चा बाकी तो उन्होंने खर्चा ही नहीं पूरा होता, स्कूल में भी खर्चा नहीं पूरा हो रहा है बच्चों। यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं, उनके पास चलते हैं कि वो क्या कहते हैं इस बारे में। नाज़रीन, हमारे साथ एक और यहाँ पर हम जिस घर पर पहुँचे हैं फैमिली मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? फरहान। ये बताओ कहाँ मुलाजमत करते हो आप? इधर बाहर गणेशों में। गढ़िया में? तो कितनी तनख्वाह मिलती है आपको? 13,000 कहते, 12-13, 9,000 मिलती है। 9,000 रुपये मिलती है, जबकि तनख्वाह जो है वो तो 13,000 मुकर्रर की गई है हुकूमत की जानिब से। हुकूमत से जाना, हुकूमत तो कुछ करते भी नहीं है ना, कुछ करे ना, आगे बोले ना, महंगाई गई है, किराए का कमरा है। किराए का कमरा ये? जी। तो गुजारा किस तरह होता है? गुजारा भी क्या करें। कितने घर वाले हैं आप लोग? तो 4। जी। फिर किस तरह सिस्टम गुजारा होता है, किस तरह चलाते हैं घर का खर्चा? अब क्या करें, मजबूरी है ना, दिहाड़ी करके आते 300-400 रुपये दिहाड़ी है। अच्छा, जिस दिन नहीं मिलती तो फिर घर? जी। तो दिहाड़ी जो करते हो उसकी महीने बाद जो मुआवजा बनता है वो 9,000 रुपये बनता है? जी। थोड़ा नहीं है? नहीं, तो थोड़ा है। अभी तो इस हालात में तो 20-20 हज़ार रुपये तनख्वाह होनी चाहिए, बल्कि वो भी थोड़ी हो जाती है। वो भी थोड़ी है। 5-6-4 हज़ार रुपये किराया, बत्ती बिल का लदा। कितना किराया देते हो? 4 हज़ार। ये एक ही कमरे का, जिस तरह वो उधर सामने हमने एक फैमिली से बात की थी उसी तरह घर बना हुआ आपका? जी, हाँ जी। 4,000 रुपये मुख्तलिफ रेट हैं किराए के यहाँ? जी। ये आपकी वालदा है? मेरी आप आगे आ जाए। क्या हाल है आपका? ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि ये आपका बेटा है 9,000 रुपये कमाता है, तो घर का खर्चा किस तरह गुजारा होता है? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कुड़ी है, स्कूल पढ़ती है, माड़े कदी होती तो खा लेते हैं, नहीं तो फिर चुप करके बह जाते हैं। बहुत मुश्किल है। बत्ती गैस साढ़ा पहले से हम पटा दिता है, अभी सिलेंडर इस्तेमाल करने। तो किराया जो है 4,000 रुपये देते हैं? हाँ, 4,000। एक ही कमरे का? हाँ, एक ही कमरा है। तो मैं देख सकता हूँ कमरा?
तो कितने लोग रहते हैं आप लोग? 4 लोग। 4 लोग रहते हैं। ये इधर से ही दिखा दें मुझे, हटा के कोई नाज़रीन, ये 4,000 रुपये ये इस कमरे का, एक कमरे का किराया देते हैं और 4,000 रुपये, 9,000 रुपये इनके बच्चे की, बेटे की तनख्वाह है। 4,000 रुपये जब ये किराया दे देते हैं तो पीछे 5,000 बचते हैं। 5,000 रुपये में इन्होंने गैस, बिजली, पानी, इन जो चीज़ों का बिल भी अदा करना है। इसके अलावा इन्होंने घर का ख़र्चा भी चलाना है और घर का ख़र्चा चलाना 5,000 रुपये में बहुत 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 ज़्यादा मुश्किल है। कोई भी जो हुक्मरान है हमारे, वो देख रहे हैं अगर जो इन लोगों से वोट लेते हैं, क्या वो अपने घर का ख़र्चा 9,000 रुपये में चला सकते हैं या 10,000 रुपये में वो अपने घर का सिस्टम सारा चला सकते हैं, किचन चला सकते हैं? नहीं, उनकी गाड़ियों में पेट्रोल ही हज़ारों रुपए का डल जाता है। जबकि जो जिनसे वो वोट लेके असम्बलियों में मुंतखब होते हैं, उनके वोटों की जो है वो कदर जो है, उनको एहसास जो होता है वो खो देते हैं असम्बलियों में जाके और पीछे मुड़ के देखते नहीं है। ये जो है ये कमरा बना हुआ है, इधर ही 2 चारपाइयाँ हैं, ये किचन बनाया हुआ है इन्होंने, एक चूल्हा रखा हुआ है और ये मेरे जो बैक साइड है इधर पीछे वॉशरूम है बिल्कुल छोटा सा। ये 4,000 रुपये इस कमरे का किराया दे रहे हैं। 9,000 रुपये इनका बच्चा कमा रहा है। मुकर्ररा जो बजट के लिहाज से अगर बात करें 13,000 रुपये मुकर्रर किए गए हैं, लेकिन 13,000 रुपये किसी को भी नहीं मिल रहे हैं। ये हमने ये आवाज़ इसलिए बुलंद की है क्योंकि गरीब आवाम ही है जो इनको वोट देती है। हम बार बार इसलिए कह रहे हैं कि हुक्मरान तबका जो है वो इन लोगों को भूल जाता है, इनकी जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं वो उनको भूल जाता है और ये बेचारे अपने बुनियादी जो ज़रूरियात हैं, हकूक़ हैं, उनसे महरूम ही रहते हैं और ये फिर भी आस लगा के रखते हैं कि इनके हालात बेहतर होंगे, हुकूमत, हुक्मरान जो है इनके लिए कुछ ना कुछ करेंगे। हमारे साथ और भी यहाँ पर एक साहब मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। ये बताइएगा कि वालेकुम सलाम, 13,000 रुपये हुकूमत ने मुकर्रर किए तनख्वाह कम अज़ कम, लेकिन यहाँ पर हमने बहुत से लोगों से, ख़वातीन से बात की, उनका ये कहना है कि जो उनके बच्चे या उनके शोहर जो हैं कमा रहे हैं वो 9 से 10,000 रुपये से ज़्यादा नहीं कमा रहे हैं, जबकि हुकूमत कहती है 13,000 रुपये वो फराम कर रहे हैं। 13,000 कोई भी नहीं मिलते, 10,000 रुपये सैलरी से ज़्यादा दे रहे हैं और बल्कि जो प्राइवेट जहाँ पर काम कर रहे हैं वहाँ पर तो खून चूसा जा रहा है। 8,000 रुपये, 7,000 रुपये दिया जा रहा है। इससे मुतल्लिका इदारे भी बनाए गए हैं और वो कहते हैं हम तो कोई कार्रवाई कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है, कार्रवाई करते हैं लोगों के खिलाफ जो अपने एम्प्लॉयज़ को पैसे नहीं देते। वो एक दफ़ा कार्रवाई होती है, उसके बाद जैसे ही वो दोबारा अपने काम पर जाता है बंदा, उसको निकाल कर बाहर खड़ा कर दिया जाता है कि भाई तुमने ये बयान शिकायत क्यों लगाई है। तो लिहाजा इस तरह के नहीं है। अगर सीएम साहब ने ये किया है ना कि 13,000 रुपये, इसका पीछा भी किया जाए कि आया कि 13,000 दे भी रहे हैं कि नहीं दे रहे। तो ये तो पिस रहे हैं लोग और महंगाई देखे कहाँ तक जा रही है। ऐसे ही है बिल्कुल। तो महंगाई, उस महंगाई में अपने घर का बजट बनाना, मैं कहता हूँ कि आप दालें और सब्जियों के रेट देखें कहाँ पर जा रहे हैं। बल्कि 13,000 भी जो है कम है, बहुत कम है। दौर में 13,000 5,000 रुपये बिजली का बिल आ जाता है। हम तो अपने बताएंगे जी 5,000 बिजली का बिल आता है, 1,000-2,000 रुपये आप गैस के लगा लें, पीछे क्या रहता है, फिर बच्चों की पढ़ाई है, अपने घर के अखराजात हैं, कहाँ से वो बंदा गुजारा करे। तो लिहाजा हमने वोट दिए इनको, इन्होंने मियाँ साहब ने मुड़कर नहीं देखा हमें, फिर लिहाजा हमने अलीम खान को वोट दिया। इस दफ़ा हमारे पास बोर्ड भी लगा हुआ, देखा अलीम खान का, अलीम खान को वोट दिया। उसने, वो आते भी हैं इस इलाके में, इस इलाके में विजिट भी करते हैं। मियाँ साहब के जो थे अपना क्या कहते हैं सरदार याद सादिक साहब, वो एक दफ़ा भी नहीं यहाँ पर घुसे आकर, फिर भी जीत गए इस दफ़ा, फिर जीते हो। बात वो तो फिर उनकी हुकूमत थी, उन्होंने जीतना था। लेकिन अलीम खान साहब ने हमारे यहाँ पर इलाके में छोटे मोटे हमारे काम करवाए। आपकी तनख्वाह कितनी है, किस तरह गुजारा कर रहे हैं? कौन पूछेगा आकर? जो पूछने वाले हैं वो पूछें आकर हमसे, ठीक है कि नहीं। आपकी मेहरबानी, आप आए हैं, पूछें, लोगों के हालात पूछें। लेकिन अगर इससे अल्लाह ताला उनकी आंखें खोले और वो लोग जो उनसे ना हमारे ऊपर रहम करें, हम लोगों पर, और हमारी तनख्वाहें हमारी मेहनत के मुताबिक दें, तो बस इससे बाद मैं कुछ नहीं कह सकता। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप मुझे बताएं कि आप मुलाजमत करते हैं प्राइवेट? जी। तो कितने पैसे मिलते हैं? हमारी 9,000 10,000 तनख्वाह देते हैं, वो भी बड़ी मुश्किलों से, जबकि 13,000। जी। तो किस तरह गुजारा होता है? बस गुजारा कर लेते हैं, बस खींच थ्रू के, बड़ी मुश्किलों से गुजारा करते हैं। तो आप क्या अपील करना चाहते हैं कि कागजी कार्रवाई में, तो ये कागजी जो लिखत पढ़त होती है उसमें तो उन्होंने लिख दिया हुआ है कि 13,000 रुपये मिल रही है, उसमें तो 13,000, जबकि वो 13,000 देते नहीं है।
यही 9,000 10,000 मिलती है तनख्वाह। मुश्किल से वो बहुत मुश्किल से वो भी। स्टार्ट तो उन्होंने 6-7 हज़ार रुपये रखी है बेसिक पे। नाज़रीन, ये हमारे साथ लोग मौजूद थे, इन्होंने ये कहा है कि पैसे जो हैं, जो तनख्वाह मुकर्रर की गई है, किसी को नहीं मिल रही है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। 13,000 रुपये अगर मिलते भी तो उसमें भी इनका गुजारा बहुत मुश्किल था। ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं और हुकूमती जो इससे कंसर्न पर्सनस हैं, लोग हैं, उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे, उनका मौक़िफ़ आपको सुनाएंगे। ब्रेक की तरफ चलते हैं। सर, ये मुझे बता दें कि अब दूसरा बजट इस साल जो है बजट पेश होना है, उसके से पहले जो पिछला बजट था उसमें कहा गया था कि 13,000 रुपये कम से कम तनख्वाह जो है मुख्तस की गई है, लेकिन उसके ऊपर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं देखने में नज़र आ रहा। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं थोड़ा सा तारुफ आपको करवा दूं इस बोर्ड का। ये जो पंजाब मिनिमम वेजेस बोर्ड है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये पेमेंट ऑफ वेजेस और मिनिमम वेजेस के जो कानून हैं उनकी प्रोविजंस के तहत ये इस्टेब्लिश हुआ है और ये एक ट्राईपार्टाइट बॉडी है। इसके अंदर रिप्रेजेंटेशन वर्कर्स की है, एम्प्लॉयर्स की और गवर्नमेंट फंक्शनरीज पे इसका पार्ट है। इस बोर्ड का काम ये है कि गवर्नमेंट के रेफरेंस के ऊपर हम रिकमेंडेशंस देते हैं, प्रपोजल्स देते हैं गवर्नमेंट को कि मिनिमम वेज क्या होनी चाहिए, अगर पहले है तो उस पर कितना इंक्रीज़ आना चाहिए। डिफरेंट फैक्टर्स को कंसिडरेशन में लिया जाता है और ये जो इनपुट हमें मिलता है ये हमें फील्ड से मिलता है, लेबर बॉडीज़ से मिलता है, चेंबर से मिलता है, एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन से मिलता है। फिर इस बोर्ड के अंदर हमने एक जो हमारे इंडिपेंडेंट मेंबर हैं वो इकोनॉमिक्स एक्सपर्ट हैं। फिर वो मुल्क की जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, जो इन्फ्लेशन है, ये सारे फैक्टर्स जो हैं इनको हम देख के उस बोर्ड मीटिंग के अंदर कंसिडर करके तो फिर हम अपनी रिकमेंडेशंस फार्मुलेट करते हैं। तो अभी एक यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा, जो 13,000 पे जो तनख्वाह मुख्तस की गई थी, इसकी रिकमेंडेशन जो है आप लोगों ने तमाम तर सर्वे करने के बाद दी थी? जी बिल्कुल, हमने बोर्ड का मीटिंग किया। उससे पहले हमारे पास इनपुट थी पूरे पंजाब के अंदर। ये जो हमारी फील्ड फार्मेशन है, जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया, इन सारे सोर्सेज से हमने इंफॉर्मेशन गैदर की और वो जो इकोनॉमिक्स के फैक्टर्स हैं उनको भी कंसिडर किया और बोर्ड के अंदर बड़ी थ्रेडबेयर डिस्कशंस के बाद हमने ये देखा कि ये बल्कि 13,000 भी नहीं बनती थी, कम बनती थी इससे, लेकिन फॉर द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द वर्कर्स हमने इसको 13,000 पे रखा। पिछले साल 12,000 थी तो 13,000 पे इसको रखा। फिर उसकी हमने नोटिफिकेशन करवाई। फिर उसका 1 महीने का टाइम होता है, उसको हम पब्लिश करते हैं प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। फिर उसके ऊपर हम ऑब्जेक्शंस जितनी भी होती हैं, रिजर्वेशंस हैं फील्ड से, वो हम रिसीव करते हैं। और इस वक्त हमारे जो एडिशनल मेंबर्स हैं वो 204 हैं। उसमें 102 एम्प्लॉयर साइड से हैं और 102 जो हैं वर्कर साइड से हैं। फिर हम उनसे प्रपोजल्स लेते हैं, फील्ड से प्रपोजल्स लेते हैं, उनको टेबुलेट करते हैं। फिर एक बड़ी मीटिंग होती है जिसके अंदर ये सारे लोग जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। जब आप रिस्पांस जो होता है, फीडबैक लिया जाता है, अब जैसे कि तनख्वाह जो है मुख्तस कर दी गई है और 2-3 महीने गुजरेंगे, उसके बाद जो है आपके जो लोग काम कर रहे हैं और जो जो डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं इससे कंसर्न, उन लोगों से फीडबैक लिया जाता है कि ये हमने जो तनख्वाह मुख्तस की थी, क्या ये लोगों के लिए ठीक है, नहीं है? ये जब पहली बोर्ड मीटिंग होती है, उसकी जो प्रपोजल्स हैं ना, उसके अंदर उसकी गैजेट नोटिफिकेशन करवा के ना, तो फिर हम इस इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट करते हैं थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया। फिर वो ऑब्जेक्शंस आती हैं, 1 महीने का हमारा टाइम होता है। 1 महीने के अंदर जितनी ऑब्जेक्शंस आती हैं उन सबको हम देखते हैं। फिर एक ओपन बोर्ड मीटिंग करते हैं जिसके अंदर सारे एडिशनल मेंबर्स भी पार्टिसिपेट करते हैं। फिर वहाँ पे वो हम डिलिबरेट करते हैं अगेन, उसको जो रिटर्न है उनको भी हम देखते हैं और जो वहाँ पे वर्बल वो जो उस वक्त डिस्कोर्स होता है उसके अंदर भी जितनी प्रपोजल्स आती हैं, तो फिर अगर हम समझते हैं कि जो हमने पहले रिकमेंडेशंस बनाई हैं उनके अंदर कुछ हमने रिवीजन करना है, अमेंडमेंट करना है, तो उन प्रपोजल्स की रोशनी में फिर हम उनकी रिवीजन और अमेंडमेंट करते हैं। फिर उसके बाद समरी मूव करते हैं गवर्नमेंट को कि जी ये हमारी रिकमेंडेशंस हैं, ये हमारी प्रपोजल्स हैं, तो गवर्नमेंट को समरी, फिर गवर्नमेंट उस पर अप्रूवल देती है। फिर तो इसका फीडबैक कितना को पॉजिटिव आया?
फीडबैक बहुत पॉजिटिव आया, चूँकि हमने मतलब हमें फील्ड फॉर्मेशन ने बताया कि जी फील्ड के अंदर क्या मसाइल हैं, मुल्क की इकनॉमिक कंडीशंस का भी हो गया, वर्कर्स का व्यू पॉइंट भी आ गया, एम्प्लॉयर का व्यू पॉइंट भी आ गया चेंबर्स के थ्रू। जो एम्प्लॉयर एसोसिएशन हैं उनको ये बॉडीज़ ही होती हैं ना जो रिप्रेजेंट करती हैं, तो उनको हम ऑन बोर्ड ले लेते हैं, उनके स्टेक्स होते हैं, तो फिर वो देते हैं। मतलब ये नहीं होता कि वो सारे लोग एक बात पे एग्री कर जाते हैं, मतलब वर्कर्स की तरफ से हायर साइड पे बात होती है, एम्प्लॉयर की तरफ से ज़रा नीचे की बात होती है, तो फिर कहीं जाके हम देखते हैं कि रैशनल कहाँ आती है, तो वहाँ जाके नहीं, जो मजदूर तबका आम लोग हैं फैक्ट्रीज में प्राइवेट जॉब्स करने वाले, दीगर जो दुकानों पे और जहाँ जॉब करने वाले अफराद हैं, उन लोगों से जब आपका सर्वे होता है या उन लोगों से जो फीडबैक आता है वो पॉजिटिव कितना था? वो फीडबैक पॉजिटिव ही होता है, डेफिनेट है पॉजिटिव ही होता है, बट डिमांड्स तो हायर साइड पे होती है ना ऑलवेज। जिसने देना होता है उसका हाथ ज़रा टाइट फिस्टेड होता है, वो जो मांग रहा होता है वो ज़्यादा मांगता है, तो फिर हम उन बातों को भी देखते हैं। फिर अपनी जो इकोनॉमिक जो हमारे वो जो CPIs जिनको आपको कहते हैं, इन्फ्लेशन जिनके अंदर आता है, तो वो अफरात-ए-ज़र वो सारी बातें देखते हैं। फिर हाउस होल्ड का देखते हैं, उनके एक्सपेंसेस कितने हैं, फिर जो कोई पॉवर्टी लाइन की डिटर्मिनेशन है उसको भी हम कंसिडर करते हैं, मतलब मुल्क के अंदर भी और जो इंटरनेशनल लेवल है। आप लोग रिकमेंड करते हैं, आपने कहा 13,000 रुपये हमने ज़्यादा कर दी थी, इतनी बनती नहीं थी, तो क्या समझते हैं आप कि ये जो 13,000 रुपये आप लोगों ने तनख्वाह जो रिकमेंड की थी, गवर्नमेंट ने कहा कि जी अब कम से कम जो है 13,000 रुपये होगी और उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन भी होगा, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कहीं पे नज़र नहीं आया और लोगों को मिल भी नहीं रही है, और 13,000 रुपये में सिस्टम चल सकता है पूरे घर का? वो जो अगर आप इकोनॉमिक्स की थोड़ी सी बात है, उसमें ये होता है कि हमारे यहाँ कोई 7.6 बंदों की एक फैमिली होती है, जिसमें 2.29 बंदे जो हैं वो काम करते हैं। मतलब जो एक फैमिली के अंदर अगर 7 से प्लस लोग हैं, तो उसमें या 7 हैं तो 2 बंदे हम कंसिडर करते हैं कि उस घर में काम भी कर रहे होंगे, तो वो दोनों की सैलरी मिलाएंगे ना, फिर 26,000 बन जाएगी ना। फिर हम देखेंगे कि हमारी पॉवर्टी लाइन क्या है, ठीक है जी, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स क्या हैं, हमारे अपने नेशनल स्टैंडर्ड्स क्या हैं, तो उनके ऊपर जाके मैं ये पिछले साल के कंपैरिजन में बात कर रहा हूँ, क्योंकि पिछले साल जो प्राइस हाइक है वो नहीं इस तरह से हुआ, पेट्रोल की कीमतें नीचे आई हैं, ये सब इट वाज अ वेरी बिग फैक्टर विच कंट्रीब्यूटेड। पेट्रोल तो सिर्फ एक ही पहलू पे अगर हम देखें तो वो पेट्रोल की कीमतें नीचे आ गई, लेकिन और जो दीगर लोगों के मसले मसाइल, अगर 13,000 रुपये कमाने वाला शख्स है, उसका घर अपना नहीं है, उसने किराया भी देना है, उसके अलावा उसके बच्चे हैं, अगर किसी के 2 बच्चे भी हैं, 2 बच्चे स्कूल जाते हैं तो स्कूल का ख़र्चा अलग है, फिर उसकी बेगम है, घर के खर्चे अखराजात अलग हैं, तो उसमें 13,000 रुपये में किस तरह सिस्टम चलाएगा? वो हमने पूरी उसकी कैलकुलेशन की ना, हाउस होल्ड एक सर्वे है ना, उसके तहत मैंने अर्ज़ किया कि 7 बंदों की फैमिली या 2 काम करने वाले हैं, तो वो 2 बंदों की तनख्वाह को हमने क्लब किया ना टुगेदर, 2 को भी अगर हमने जमा किया 13 और 13 26,000, ये मिनिमम बेयर मिनिमम एक लेवल है ना, जो पॉवर्टी लाइन मुकर्रर होती है, तो उसकी कंसिडरेशंस होती हैं, उसी के ऊपर ही हमने जाना है ना। वो तो फिर ये तो एक कंपैरेटिव बात आप शुरू कर देंगे ना, एक स्कूल है उसमें बच्चे की 25,000 फीस है, और एक अब गवर्नमेंट ने तो उस पर फ्री रखी हुई ना एजुकेशन, बुक्स भी देते हैं, यूनिफॉर्म भी देते हैं, तो वो मतलब मैट्रिक तक तो फ्री एजुकेशन है ना। बट अगर आपका बच्चा प्राइवेट स्कूल में जा रहा है तो वहाँ तो 25,000 भी है, 30,000 भी है, फिर उसकी तो कोई लिमिट नहीं है। लोग ऐसे भी हैं जिनसे हमारी बात हुई है, अगर किसी का बच्चा सरकारी स्कूल में भी जाता है तो उसके लिए भी ये जो 13,000 रुपये आमदनी जो तनख्वाह फ़िक्स की गई है, इससे कम ही लोगों को मिल रही है। और सरकारी स्कूलों में भी जिस तरह अभी आपने बताया कि एजुकेशन फ्री है, चीज़ें बहुत ज़्यादा फ्री मिल रही हैं, तालीम के जो किताबें हैं, बैग और चीज़ें, यूनिफॉर्म वगैरह, लेकिन ऐसा हर जगह पे नहीं है, देखने में नज़र आ रहा। और पूरे पाकिस्तान की बात करें अगर हम, तो बहुत बड़ी तादाद है जो 13,000 रुपये से नीचे ही कमा रहे हैं। अगर हम आपने कहा कि डबल कर लें, 13,000 रुपये कर लें प्राइवेट स्कूल में, अगर कोई फ़ीस दे रहा है, जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है वो तो उसका बिज़नेस है या फिर वो ऐसी जॉब कर रहा है जो अफोर्ड कर रहा है, हर बंदा तो नहीं कर रहा। उसमें फिर मैकेनिज़्म है ना, अगर आप समझते हैं कि किसी जगह पे ये तो एक बोर्ड हो गया ना, ये तो डिटर्मिन करता है ना वेज को, फिर उसके बाद पहला तो हो गया ना चीज़ डिटर्मिन होगी, वेज डिटर्मिन होगी, फिर दूसरा उसका मरला जो आता है वो इम्प्लीमेंटेशन का आता है। वी हैव द फील्ड ऑफिसेस, हमारे 36 अजला के अंदर लेबर के दफातर हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर लेबर्स हैं, उनको रन कर रहे हैं। तो कितना को चेक एंड बैलेंस रखा जाता है? उनके अंदर इंस्पेक्टर्स हैं, उनके अंदर लेबर ऑफिसर्स हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं, डिप्टी डायरेक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, ठीक है जी।
शॉप्स हैं, इंस्पेक्टर की बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर ऊपर उसके चेक है, सुपर इंस्पेक्शन होती है। फैक्ट्रीज़ के अंदर लेबर ऑफिसर जो है वो बेसिक इंस्पेक्टिंग ऑफिसर है, उसके ऊपर चेक है, डिप्टी डायरेक्टर वो सुपर इंस्पेक्शन करता है। तो वो विज़िट करते हैं, उनके लिए कोटा भी फिक्स है कि 1 महीने के अंदर उन्होंने कितनी फैक्ट्रीज़ विज़िट करनी है। फिर वो जाते हैं जहाँ पे वेजेस कम होती हैं तो उनको प्रोसिक्यूट करते हैं। 2 तरह का निज़ाम है हमारा। एक जुडिशल जो सिस्टम है हमारा, उसके अंदर एक तो ये है कि एक मज़दूर है, उसकी तनख्वाह उसको 13,000 मिल रही है, 11 मिल रही है, तो वो मज़दूर हमारी अदालतें हैं लेबर डिपार्टमेंट के अंदर, वो वहाँ आके अपना क्लेम लॉन्च कर सकता है, खुद कर सकता है। उसकी जो यूनियन है, जो उसकी ट्रेड बॉडी है, उसके थ्रू कर सकता है, उसके किसी वकील के थ्रू कर सकता है, जो मुतलका इंस्पेक्टर है उसके थ्रू करता है क्लेम लॉन्च। सर इसमें एक चीज़ ये भी आ जाएगी, अगर एक मज़दूर है वो खुद जाके अपनी कंप्लेंट जो है वहाँ पर दर्ज कराता है और कहता है कि मेरी ये 13 में से जो है 11 मिल रही है, 10 मिल रही है, तो उसको अपनी एक इनसिक्योर हो जाता है जॉब के लिहाज से। अगर जिस तरह आपने बताया कि आपके इंस्पेक्टर्स हैं, डिप्टी डायरेक्टर्स हैं, इंस्पेक्टर से शुरू होकर ऊपर तक जाते हैं, कार्रवाइयाँ जो करते हैं, अगर हुकूमत और आपकी जो टीमें तश्कील दी जाती हैं वो लोग इसके ऊपर सही तरीके से इम्प्लीमेंट कराएं, खुद से चेक एंड बैलेंस करें, तो उन लोगों को खुद से चल के जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही उनको अपनी जो उनकी जॉब जो कर रहे हैं उनके लिए उनको कोई जो सेफ्टी जो है वो समझते हैं कि हमारी नहीं हुई, हमें मालिक जो है निकाल देगा। आपकी बात दुरुस्त है, बट होता ये है कि एक इंडिविजुअल लेवल होता है, कलेक्टिव लेवल होता है। इंडस्ट्री के अंदर ट्रेड यूनियन का जो कॉन्सेप्ट है वो इसी तरह से है कि जो ट्रेड यूनियन होती है ना, वहाँ पे वो एक ब्रिज होता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज़ के दरमियान। वो एम्प्लॉइज़ की बात एम्प्लॉयर के पास लेके जाता है, तो अगर वो ऑन फुट है, ऑन टो है, वो अपने वर्कर्स के मुफाद को देख रहे हैं, तो उनको भी अथॉरिटी है ना, जो उनकी जो ट्रेड बॉडी है वो भी तो क्लेम लॉन्च कर सकती है ना। फिर वो लेबर डिपार्टमेंट को, हमारे ऑफिसर्स तो चेक करते ही हैं, जहाँ पे कहीं रह गया, कोई चेक नहीं हो सका या कोई वजह बन गई, तो वो लेबर डिपार्टमेंट के साथ भी तो उनका एक ब्रिज है ना, तो लेबर डिपार्टमेंट चेक करता है। बट मैं आपको अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि कानून के अंदर तो कई तरह की रेमेडीज़ है ना, मतलब इंडिविजुअल खुद भी कर सकता है, उसकी जो लेबर बॉडी है वो भी कर सकती है, और इंस्पेक्टर ऑफ द एरियाज़ भी कर सकता है। मतलब और 2 तरह का एक्शन है, एक तो प्रोसिक्यूट करके वो जो भी सेक्शन 30 का मैजिस्ट्रेट होता है या जिसको डेजिग्नेट किया होता है सेशन जज ने किसी खास एरिया के लिए, उसके पास प्रोसिक्यूशन से आती हैं। फिर अगर वेज का डिफरेंशियल है तो वो भी उसके पास जाता है, उस पर भी वो फैसला देता है। और एक जो डिपार्टमेंट का अपना भी एक सिस्टम है, जुडिशल सिस्टम, ये तो है ही, इट्स वर्किंग। बट इन एडिशन टू इट कोई वर्कर खुद भी जाके कर सकता है, अगर वो उसकी सिक्योरिटी का, जॉब सिक्योरिटी का इशू है। जॉब सिक्योरिटी का भी कानून मौजूद है, वो स्टैंडिंग ऑर्डर ऑर्डिनेंस है, उसके अंदर प्रोविजंस मौजूद हैं कि अगर किसी को निकालना है तो वो किस तरह निकलेगा, अगर कोई निकल जाता है तो गलत निकला है तो उसकी रेमेडी भी अवेलेबल है। अच्छा, ये बताइएगा कि आप जो हैं वेजेस के हवाले से रेकमेंड करते हैं मुतल्लिका इदारों को, गवर्नमेंट को, तो आप अपने तौर पर ये बताइएगा कि एक इंडिविजुअली जो 13,000 रुपये जिसकी तनख्वाह मुख्तस की जाती है, क्या वो अपने घर का सिस्टम चला सकता है 13,000 से? मेरे भाई, ये जो 13,000 की तनख्वाह की बात हो रही है, दिस इज़ मिनिमम, बेयर मिनिमम। मतलब है कोई 20,000 रुपया दे रहा है तो उसको कोई मना तो नहीं करेगा ना। 25 दे रहा है तो स्किल का भी इशू है ना, आपकी प्रोडक्टिविटी का भी इशू है, आपके वर्कर का स्किल का भी इशू है। जहाँ पे स्किल स्ट्रांग है तो वहाँ तो वर्कर अपने मुंह से मांगी तनख्वाह लेते हैं ना। मतलब गवर्नमेंट जब मुकर्रर करती है तो वो, दीन के अंदर भी आप देखें ना, नमाज पढ़नी है 5, मतलब आप अगर 100 नफल पढ़ते हैं तो कोई मना तो नहीं आपको करता ना, आप उसका अजर ज़्यादा मिलेगा। तो जब यहाँ पे कोई यार्ड स्टिक्स होती हैं तो उसमें मिनिमम एक लेवल होता है, बेयर मिनिमम लेवल तो होता है, उससे नीचे नहीं आना चाहिए। जो ज़्यादा दे रहा है वो तो अच्छी बात है, लेकिन एक ज़्यादा भी दे, काम 8 से 10 घंटे कर रहा है और उसको भी जो है 13,000 रुपये जो कहा जाता है उससे हट के 10,000 रुपये, 9,000 रुपये, 8,000 रुपये मिल रही हो। और पंजाब में तो ऐसी तादाद बहुत ज़्यादा जो 4,000 से 9,000 तक काम करें, कोई 20 लाख से ज़्यादा लोग ऐसे होंगे बहुत ज़्यादा तादाद में। देखिए, कानून फैक्ट्री एक्ट है, शॉप्स एक्ट है, उसके अंदर जो वर्किंग आवर्स हैं वो डिटर्मन है। 8 घंटे आपने काम करना है, 8 घंटे से अगर कोई ज़्यादा काम ले रहा है तो वो या तो कानूनी तरीके से ले और उसकी जो पेमेंट है वो डबल करे, अदरवाइज़ तो वो इलीगल है ना, और उसकी भी रेमेडी मौजूद है, ठीक है। और उसकी भी एक लिमिट है, मतलब एक फैक्ट्री के अंदर एक मज़दूर काम करता है तो अगर मज़दूर की कॉन्सेंट भी शामिल है तब भी 150 घंटे वो साल में ओवर टाइम करता है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये मुझे बता दीजिएगा कि अब जिस तरह कुछ महीने ही रह गए हैं, बजट दोबारा से पेश होना है, तो उसके लिए आप लोगों ने दोबारा से, जाहिर सी बात है, मुतल्लिका इदारों को, हुकूमत को जो वेजेस के हवाले से कुछ ना कुछ तो बताएंगे अपना एक सर्वे करने के बाद कि इस दफ़ा कितनी को तनख्वाह जो है मुख्तस की जाए, तो क्या आप रिकमेंड करेंगे?
नहीं, वो प्री हैंड बात कहना तो नहीं है। अभी हमारे बोर्ड की मीटिंग होगी, उसके अंदर हम बैठेंगे, उसके अंदर जो भी फैसला होगा, डिलिब्रेशंस होंगी, तो फिर हम देखेंगे कि 13,000 से ऊपर यही सारे फैक्टर्स जो मैंने बताए हैं आपको, इकोनॉमिक फैक्टर, फील्ड की इंफॉर्मेशन, ये सारा कुछ गार्नर करके हम तो उस बोर्ड की मीटिंग के अंदर फैसला किया जाएगा मेजॉरिटी के साथ, कंसेंसस के साथ। फिर अगेन वो जो फैसला होगा उसको फिर पब्लिक किया जाएगा। फिर हमारे जो 204 मेंबर्स हैं, फिर उनके लिए हम एक मीटिंग लेंगे, फिर उनका व्यू पॉइंट लेंगे, उसके बाद जाके फिर उसको तो ये है एक वैसे ही पूछना चाह रहा हूँ कि एक आइडिया रफली कि इस दफ़ा कितनी को फिर भी बढ़ने की उम्मीद है? अगर आप ये इकोनॉमिक फैक्टर्स देखें तो ये तो आप देख लें, पेट्रोल और कहीं ज़्यादा नीचे आया, फिर जो हमारी लोगों की जो स्टेपल फूड है, आटा है, वो भी सस्ता हुआ है, चावल भी सस्ता हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह इसके ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं आएगा। नीचे तो जा नहीं सकता, मतलब रुकेगा भी नहीं, स्टैग्नेंट भी नहीं होगा, इंशाल्लाह इसमें इम्प्रूवमेंट आएगी। नाज़रीन, हमारे साथ गुलाम अब्बास चीमा, सेक्रेटरी मिनिमम वेजेस पंजाब मौजूद थे। इनका ये कहना है कि अब जो बजट पेश किया जाएगा, वैसे पिछला जो बजट था उसमें 13,000 तनख्वाह जो मुख्तस की गई थी आम आदमी की, लेकिन इस दफ़ा उम्मीद तो ये की जा रही है कि मज़ीद बढ़ेगी, कम नहीं होगी। और हम भी उम्मीद करते हैं कि आम आदमी के लिए हुकूमत को और जो मुतल्लिका इदारे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहिए, और जो तनख्वाह मुख्तस की जाती है वो उनको मिलनी भी चाहिए। हुकूमत ने बजट में आम आदमी की तनख्वाह कम से कम 13,000 मुख्तस की गई, लेकिन आम आदमी अपने घर का किराया दे, बच्चों की फ़ीस दे या फिर अपने घर का चूल्हा जलाए इन 13,000 रुपये की तनख्वाह से। अरबाब इख्तियार से अवाम का ये सवाल है कि क्या वो 13,000 रुपये में अपने घर का सिस्टम चला सकते हैं, या फिर उनको बजट तैयार करके दे सकते हैं कि 13,000 रुपये जो तनख्वाह मुख्तस की गई उसमें घर का सिस्टम कैसे चलाया जा सकता है। आज तक अवाम को तो समझ नहीं आ सका। प्रोग्राम वक्त स्पेशल की टीम और अपने मेज़बान फराद निज़ाम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।